उदयपुर नगर निगम पिछले 30 वर्षों से भाजपा के कब्जे में है। 3 दशक तक सत्ता, सिस्टम और निगम की कुर्सियों पर राज करने के बाद भी अगर शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है तो सवाल सीधे भाजपा के मॉडल पर उठना लाजमी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए बहाए गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, मंचों से भाषण हुए, योजनाओं के फीते कटे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उदयपुर आज भी गंदगी, टूटी सड़कों, बदहाल सफाई व्यवस्था। शहर की जनता अब तंज कस रही है कि उदयपुर में स्मार्ट सिर्फ घोटाले हुए हैं। नगर निगम को लेकर जो आरोप सामने आ रहे हैं वो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहे हैं। आरोप है कि निगम में बिना टेबल के नीचे कुछ सरकाए कोई काम नहीं होता। सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाने से लेकर जमादार बनने तक का कथित रेट फिक्स है। सबसे बड़ा सवाल सफाई व्यवस्था को लेकर उठ रहा है। निगम दावा करता है कि उसके पास करीब 1800 सफाई कर्मी हैं, लेकिन शहर की सड़कों पर और वार्डों में मुश्किल से 800 कर्मचारी नजर आते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बाकी 1000 सफाई कर्मी कहां हैं? क्या वो सिर्फ कागजों में झाड़ू लगा रहे हैं या फिर उनके नाम पर कोई बड़ा खेल चल रहा है? सबसे विस्फोटक आरोप खुद निगम में कार्यरत सफाई कर्मियों ने लगाया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जो कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आते उनसे अधिकारी हर महीने 10-10 हजार रुपए की बंदी लेते हैं। अगर पूरे खेल का हिसाब लगाया जाए तो हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए का कथित खेल सामने आता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये 1 करोड़ रुपए किसकी जेब में जा रहा है? कौन है वो अधिकारी? कौन है वो सफेद पोश चेहरे जो शहर की सफाई को बेचकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं? और आखिर किन लोगों की वजह से उदयपुर की स्वच्छता रैंकिंग लगातार नीचे गिरती जा रही है? जनता कह रही है कि नगर निगम अब सफाई का दफ्तर नहीं, उगाही केंद्र ज्यादा बन चुका है। यहां काम योग्यता से नहीं, सेटिंग से होता है। ड्यूटी बदलने के रेट, पोस्टिंग के रेट, फाइलें चलाने के रेट तक की चर्चाएं निगम के गलियारों में आम हैं। नगर निगम में मोगली और भाई साहब की कहानियां भी सालों से चर्चा में है। सफाई कर्मी ललिता देवी ने खुलेआम कहा था कि पैसे लेकर ड्यूटी बदली जाती है। इसके बाद सफाई संघ कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील चौहान ने भी निगम अधिकारियों पर गंभीर आरोप की जड़ी लगा दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने आरोप के बाद भी भाजपा नेताओं और निगम के प्रशासन के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखाई दे रही। सबसे बड़ा सवाल उन अधिकारियों पर भी उठ रहा है जो वर्षों से निगम में जमे हुए हैं। तबादले होते हैं, आदेश निकलते हैं, लेकिन रसूख ऐसा कि कुछ समय बाद फिर उदयपुर वापसी हो जाती है। जनता तंज कस रही है कि नगर निगम में ट्रांसफर नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट होता है। 2 दिन पहले कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों को लेकर नगर निगम में बड़ा प्रदर्शन किया। शहर की जनता बदहाल सफाई व्यवस्था, भ्रष्टाचार और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने निगम मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया। आयुक्त अभिषेक खन्ना के कार्यालय में कांग्रेसी नेताओं और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मामला इतना बढ़ गया कि बाद में कांग्रेस नेताओं पर राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया।
अब शहर में चर्चा यह है कि भाजपा राज में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कम और सवाल पूछने वालों पर मुकदमे ज्यादा दर्ज होते हैं। जनता पूछ रही है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर शहर गंदगी में क्यों डूबा है? अगर सफाई कर्मी पूरे हैं तो सड़कें कचरे से क्यों भरी है? अगर निगम ईमानदारी से काम कर रहा है तो हर महीने 1 करोड़ की बंदी के आरोप क्यों लग रहे हैं? उदयपुर की जनता अब पोस्टरों और भाषणों के आगे जवाब मांग रही है। 3 दशक सत्ता के बाद भी अगर शहर बदहाल है और सफाई व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और निगम के भीतर सेटिंग का खेल चल रहा है तो फिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सच्चाई यह है कि उदयपुर की चमक सिर्फ पर्यटन विज्ञापनों में दिखाई देती है। जमीन पर तो शहर गंदगी में डूबा है, सिस्टम सवालों में गिरा है और स्मार्ट सिटी का सपना हर बारिश में नालियों के साथ बहता नजर आता है। आप भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी। किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है। अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे जितनी बार मन करे बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब ना कोई बहस ना कोई समझौता, बस खाइए, खिलाइए और दिल खोल कर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन सूरजपुर, आज ही पहुंचिए क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता।